अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलमास अफसल है और मुझे ना ये क्वेश्चन पूछना है कि सूरतुल नूर की जो आयत नंबर 35 है, उसकी जो ना डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस जो दी हुई हैं, जो मैंने पढ़ने में मुझे मिली हैं, तो मुझे उसका समझना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में कि जो अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया है। वैसे तो अल्लाह ताला ने अपने बारे में वो आयतुल कुर्सी में बताया, सूरह इखलास में बताया, फिर ये थर्ड लेवल की इन्फॉर्मेशन है कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, एक लाइट हूँ, मतलब कि लैंप में, और वो जो लैंप है उसका जो चमकता इस तरह से जैसे सितारा चमकता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे देते हैं, क्योंकि इसमें ना उन्होंने ऑलिव ऑयल के बारे में बताया हुआ है, और वो जो ऑलिव ऑयल है वो यूज होता है हमारे लिए किस तरह से, वो ना मगरबी है ना मशरकी, इट मीन्स कि वो इस दुनिया से नहीं है, तो वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो अगर ऑयल की एक्सप्लेनेशन आप लें, प्रीवियस जो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें एक क्राइस्ट ऑयल के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा और भी अगर आप देखें तो लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ये हिंदूज करते हैं और दूसरे भी क्रिश्चियंस भी करते हैं, तो मुस्लिम्स में तो एक डिफरेंट से फेमस है जैसे कि ओलिया अल्लाह है। तो हम इन चीज़ों को इकट्ठा लेके कैसे चल सकते हैं? इसकी अगर और मैंने डीप एक्सप्लेनेशन चेक की है तो वो उसमें वो जो मिशियो काको है वो भी कुछ कहता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो वेव की फॉर्म में है, वो आप एक टाइम पे कहीं और भी पाए जा सकते हैं। तो ये जो ऑयल है ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है। इसको मैं किस तरह से ले सकती हूँ, आगे चल सकती हूँ इसको रिसर्च करने में, कि मुझे भी समझ आ सके या मैं किसी और को भी समझा सकूं। तो आपकी कोई है इसके बारे में रिसर्च? कोई वीडियो हमने की भी है, वो आप देख लीजिए एक तफसील से। हमने आपको किस चैनल पे है, हमने एक घंटे डेढ़ की वीडियो उसके ऊपर, उसके ज्यादा ही की थी, की हुई थी। हमारा इसमें तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं, मे बी इवन मोर, वल्लाहु आलम, मगर तीन जो सामने के एलिमेंट्स थे कि जो बता रहे थे कि यूनिवर्स की पूरी आर्किटेक्चरल मेकअप इस आयत के अंदर मौजूद है, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं। जो अल्लाह ताला ने इसमें निशानियां दे दी हैं शायद में, पूरे यूनिवर्स का आर्किटेक्चर नजर आता है उसमें। सोचने वाले, समझने वाले उन अल्फाज को बड़ी आसानी से देख रहे होते हैं। और एक्चुअली सच अ बिग मोमेंट फॉर ऑल दोज पीपल जिनको हल्का सा भी इस लेंस के पहनने का मौका मिलता है, वो शौक में चले जाते हैं कि इतना बड़ा अल्लाह ताला ने इतने आसानी से और इतने जबरदस्त तरीके से, इतनी क्लियरली ये सारी बातें जो हैं वो इनमें निशानियों के तौर पे शायद में दिखा दी हैं हमें। तो पूरी डिमेंशंस का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो आपका नाम क्या था? अलमास अफजल है मेरा नाम। जी, तो आपको डिमेंशंस का कुछ हल्का फुल्का इल्म है? जी पता है। लाइक थ्री डायमेंशनल तो हम देखते हैं, तो एक अदर डायमेंशन है टाइम की, जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। ये सारा यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं ये एग्जिस्ट करता है। अगर वो टाइम की डायमेंशन ना हो तो ये यूनिवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर हम उससे बाहर निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बहरहाल जो डायमेंशन है, अभी टाइम को ना अभी बीच में लाए। जो फिजिकल डायमेंशंस मैथमेटिक्स के थ्रू और फिजिक्स के थ्रू इस लेंस को अगर आप देखें तो आपको तीन मेजर निशानियां मिलती हैं। मैं तो खाली ये दो छोटे से अलूम बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंसानों को ड्रेस किया हुआ है, तो हम अपने ही रूम के थ्रू ही यहाँ तक कोशिश कर सकेंगे। मगर जब हायर हायर ऑर्डर टेंसर्स की बात होती है ना, इस लफ्ज का कुछ हल्का फुल्का शगफ है आपको? व्हाट आर टेंसर्स एंड व्हाट आर हायर ऑर्डर टेंसर्स? मुझे तो मैंने जो उसकी स्ट्रिंग थ्योरी है ना उससे कॉन्सेप्ट लिया हुआ है अदर डायमेंशंस का, जो वो 5 to 11 डायमेंशंस में वो। अलमास, जी। अलमास कहीं ये मत बताएं कि आपने क्या मतलब लिया। आप मेरा मतलब के बारे में जानना चाह रही हैं तो पहले मुझे स्ट्रक्चर कर लेने दें गुफ्तगू को। आपको टेंसर्स का पता है? पता नहीं, शायद पता हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही आप टेंसिल किसको कह रहे हैं। टेंसर। टेंसर नहीं पता। जी जी। तो जो अल्लाह ताला ने कंदील का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया ना इधर, वो कंदील का लफ्ज, और फिर ना शर्की है ना गरबी है,
یہ تین بہت ہی بڑی نشانیاں ہیں. اوکے, قندیل اور the very fact that we cannot place it through our compasses. Okay, کوئی بھی کمپس, یہ دنیا والے کمپس نہیں, the very field of view and measurement جو کہ ہمارے پاس ہے وہ شرقی اور غربی میجرمنٹ ہی ہے ہماری. We put a certain point of reference before we can actually see any direction or measure any direction. سمجھ رہے؟ تو ہائر آرڈر ٹینسز کا پتہ کریں کیا ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قندیل کیوں یہاں پہ ارشاد فرمایا, اور وہ قندیل کا لفظ کس طریقے سے ہائر آرڈر ٹینسز کو پوری پرفیکٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہوتا ہے, تو کتنی ڈائمینشن اس کے اندر فٹ آتی ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. سو وین یو نو دا ہائر آرڈر ٹینسز, اوکے, سیکنڈ رینک, تھرڈ رینک, رینک 4 اینڈ دین ہائر آرڈر ٹینسز, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس اینگل سے ایک اینگل ایسا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے معاملے پر. باقی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے علوم آگے ابھی ہم پہ عیاں کرنے ہیں انسانوں پہ, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب تم ان لوگوں تک کے پیغام پہنچاؤ گے جو میرے سامنے نہیں ہے اس وقت, تم میں سے نہیں ہیں, اور ان کی اگلی نسلیں جب یہ پیغام کو سمجھیں گی قرآن کو, تو وہ بہتر سمجھیں گی کہ اس پیغام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے چھپا رکھے. سو یہ وہ وقت آئے گا جب, ابھی تو ہم میتھمیٹکس اور فزکس کے تھرو ڈیکوڈنگ کر رہے ہیں نا, سو جب آپ ٹینسز کا پڑھیں گی پتہ چلے گا آپ کو, تب پتہ چلے گا کہ وائی the very tesseract is placed inside this ayat. Okay, ویڈیو ضرور دیکھیں جس میں آپ کو تھوڑا سمجھ آئے کہ ویڈیو آپ نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہے ویڈیو. جی ہاں, I gave a full session on this very ayah in I don't know who was interviewing me, کسی انٹرویو میں ہے وہ بہت تفصیل سے. ٹھیک ہے, صحیح.